अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। हमने क्या करना है, इस पर मुख्तलिफ ऑपरेशन अप्लाई करने हैं और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है ये 15/2x माइनस 3y माइनस 4/3x माइनस 2x। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको क्वेश्चन दे के आइडिया लगाना है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है। तो अब हमें पता चल रहा है ये कि देखें ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं। तो अब बेसिक जब भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स आमने सामने, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आमने सामने आ रहे हैं और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका इसमें एक ये कि आप इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट नीचे लिखते हैं। इस क्वेश्चन में आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम वो भी अप्लाई नहीं करेंगे। उसकी एक रीज़न है, हमने इसको चूँकि शॉर्ट बनाना है, तो शॉर्ट बनाने के लिए इसका एक शॉर्ट यहाँ पर मेथड बन रहा है, वो मैं कोशिश करता हूँ वो करने की। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, अभी आपको मैं वजह भी बताता हूँ। इसमें से हम माइनस निकालेंगे। देखें, जब भी आप किसी चीज़ में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा। ये देखें, ये माइनस का हो गया, ये किसका हो गया, ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब ये देखें, ये वाला अगेन उसी तरह हम लिखा रहने देंगे इसको। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ठीक है। ये आपस में माइनस माइनस क्या हो रहेंगे, प्लस। इसको हम नीचे तरतीब दे देखते हैं, एक्स वाली वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं और वाई वाली को हम बाद में। अब ये देखें, इसके डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं, सेम। अब हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो, एलसीएम फाइंड करते वक्त डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने इसको मल्टीप्लिकेट नहीं करना, बस हमने इसको एक ही बार लिख देना है, 2x माइनस 3y। ये भी 2x माइनस 3y बस एक बार लिख लेना है। और ऊपर जो न्यूमरेटर में नंबर है वो एज इट इज़ लिख देंगे। ये 15 है, हम 15 लिख देंगे, प्लस है प्लस, 4 है 4 लिख देंगे। तो 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 19, और नीचे ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और यही इसका आंसर है। अब आ जाए इस पर, ये भी हमें नज़र आ रहा है फ्रैक्शन वाले नंबर आमने सामने आ गए हैं। तो अब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने का ये तरीका, डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेट करेंगे। अब इसमें पीछे वाले की तरह जो इस क्वेश्चन में मेथड हुआ था, यहाँ पर नहीं हो सकता। अगर इसको हम माइनस ले लेंगे तो फिर ये दोनों को अंदर माइनस कर देगा, जबकि इसमें ये देखें एक प्लस का एक माइनस का था। तो अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहते हैं जो नीचे वाला वैल्यूज़ होती हैं, तो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। ऊपर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ, ये क्रॉस ऐसे बनता है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2x, और ये 1 प्लस 2x। दरमियान में माइनस है तो ये माइनस लगा देंगे। ये इसके साथ क्रॉस बन रहा है तो हम ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम इस पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इस पर अप्लाई कर देंगे। देखें, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 1 1, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो जाएगा 2x। देखें, 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो जाएगा 2x। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। x के साथ मल्टीप्लाई हो गए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए, अब इसमें तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, माइनस और ये भी आपस में मल्टीप्लाई। जब भी माइनस साथ मल्टीप्लिकेट हो रहा हो तो आपने माइनस को ब्रैकेट से बाहर निकाल देना है। ब्रैकेट इस चीज़ को, मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करती है। अगर आप साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी जगह माइनस आपने प्लस लगा दिया, प्लस था माइनस लगा दिया। पहले आप इनको मल्टीप्लाई करें। 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 1 1 माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 2x। या माइनस 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस, माइनस 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 2x। ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस। अब ये देखें, 2 2 ज़ा 4, एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 1 1 2x के साथ मल्टीप्लाई हो गए 2x, माइनस 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस, 2 2 ज़ा 4, एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गए, एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये देखें, 1 ऐसे ही आ जाएगा। ये आपस में देखें सेम इसके वेरिएबल्स हैं, ये आपस में प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा
4x हो जाएगा। थोड़ा सा साथ सिंप्लीफाई भी करते हैं। अब साथ माइनस को अंदर मल्टीप्लिकेट करेंगे। क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस क्या हो, ये माइनस प्लस -1 हो जाएगा। अब ये देखें, एक मैं छोटा सा डायरेक्ट स्टेप करने लगूँगा, आपने समझना है। -2x और -2x कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा। तो जब -4x के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, +4x हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस प्लस -4x² हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब नीचे सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है, ये देखें +2x और ये -2x, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। प्लस माइनस माइनस 2x में से 2x माइनस होंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 1 -4x² हमारे पास रह गया। अब मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है, मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन ये हो रही है कि ये देखें, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये देखें, ये प्लस का 4x², ये माइनस का 4x² ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ऊपर कौन सी वैल्यूज़ बची हैं, 4x प्लस 4x, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 8x हो गया। और नीचे हमारे पास क्या है, -1 4x²। तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, ये भी ज़्यादा बिल्कुल सेम उसी तरह का है, ज़्यादा आपने इसमें परेशान नहीं होना। बस ये है कि थोड़ा सा आपको शायद लेंथ ही लगेगा, लेकिन कोशिश करूँगा इसको इजी बनाने की। सबसे पहले आपने एक चीज़ पे गौर करना है, वो ये चीज़ पे गौर करना है आपने कि ये देखें, ये फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये वाला फार्मूला बन रहा है, a² - b²। अभी उसकी एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन देखें मैं आपको बना के बताता हूँ। ये देखें, उन्होंने ये दिया हुआ ना, x² - 25। तो देखें फार्मूले की फॉर्म कैसे बनेगी, ये 25 है ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो जब इसको हम ओपन करेंगे, a² - b² हो गया, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे कि ये फार्मूला है, a² - b² का फार्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट यही लिख देना है, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। नीचे वाली कंडीशन भी सेम ऐसे ही है, नीचे वाली कंडीशन भी सेम ऐसे ही है। तो ये देखें, नीचे आप उन्होंने दिया हुआ है, ये चीज़ दी हुई है, तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो a² - b², यही वाला फर्स्ट वाला फार्मूला बन गया। a² - b² किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये देखें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपने डायरेक्ट इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, इसको हमने ओपन कर लिया। अब आगे हम जो नंबर हैं वो हम लिख देंगे। ऐसे उस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक मेथड ऐसा आ रहा है कि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैंने ये थोड़ा सा लेंथी कर दिया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए। देखिएगा, अब इसका एलसीएम देखें फाइंड हो रहा है, डिनोमिनेटर आ गए। अब यहाँ पर अब हम एलसीएम का एक और तरीका यूज़ करेंगे, वो ये देखें, x प्लस 6 इधर भी, x प्लस 6 इधर भी है। तो डबल बार आपने नहीं लेना, बस इसको ही आपने लिख देना है, x प्लस 6 और ये x माइनस 6। ठीक है, डबल बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमने लिखा है। मल्टीप्लिकेशन कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्म ही लिखेंगे, चूँकि उसका पेयर बना हुआ है। इसका आंसर इसी कैटेगरी में होगा। जब हम इस तरह करते हैं कि उसको मल्टीप्लिकेट नहीं करते, उनमें से कोई एक आधी चीज़ मिस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें से हमने ये देखें x प्लस 6 एक ही बार लिखा है, तो फिर आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है कि ये जो डिनोमिनेटर होता है, ये बड़े गौर से तवज्जो से समझिएगा, बच्चे ये चीज़ भूल जाते हैं। इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपने इस पर डिवाइड कर देना है, इसका डिनोमिनेटर इस पर डिवाइड कर देना है। देखिए सेम है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, जब सेम चीज़ें डिवाइड होती हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसका डिनोमिनेटर मतलब ये चीज़ आपने इस पर डिवाइड करनी है, आंसर क्या आ गया, 1। 1 को ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन को चेंज नहीं करता। अब देखें ये, अब ये वाला डिनोमिनेटर इस पर डिवाइड होगा, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारे पास ये बच जाएगा। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने बार बार सुनना है, बार बार सुनना है, बार बार सुन, फिर ये आपको याद होगी। अच्छा जी, ये तो आपने काम कर लिया। अब ये देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 काम यहाँ पे करेंगे। आपने बड़े तवज्जो से चीज़ समझे, ये भी फार्मूला, ये फार्मूले की
ओपन फॉर्म है, हमने इसकी क्लोज फॉर्म बनानी है। ओपन फॉर्म ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये देखें ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन रहा है, तो ए ये है, ये मैंने इसका स्क्वायर बना दिया, माइनस बी का स्क्वायर ये बन रहा है, ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। ये चूंकि ये कुछ भी नहीं बन रहा है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को बाहर निकाल देंगे, एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, एक्स नेक्स्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 6x, अब 5x के साथ मल्टीप्लाई होकर 5x, 5 माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 30। अब ये भी वही कंडीशन है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूले की ओपन फॉर्म है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम क्लोज फॉर्म में कर देंगे। अब इसमें ए क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर, बी क्या है 6 है, तो हम 6 का स्क्वायर कर देंगे। ये साथ साथ हम इसको सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं। अब इसको बेशक आप ओपन कर दें, ओपन कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, नेक्स्ट वाला माइनस में हो जाएगा, उससे नेक्स्ट वाला प्लस में हो जाएगा। इसको भी आप ओपन कर दें बेशक। अब ये देखें सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन इसकी क्या होगी, ये देखें ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गए। अब ये देखें ये 6x में से 5x माइनस करेंगे तो कितना रह देगा 1x रह देगा। अब ये देखें ये 30 प्लस का, ये माइनस का 25, 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना रह देगा प्लस 5 रह देगा, और नीचे हमारे पास क्या है ये चीज़ है, तो ये हमने इसका आंसर सॉल्व कर लिया है। अच्छा अभी ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये देखें अब इसमें भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ आमने सामने आ गई हैं और दरमियान में प्लस माइनस के साइन भी हैं, माइनस के साइन भी हैं इसमें। तो अब आपने इसमें ऐसा करना है कि पहले इन दो को सॉल्व करना है, फिर इसको बाद में करेंगे। इकट्ठा हो सकता है लेकिन इकट्ठा आपने नहीं करना, इस तरह ज़्यादा आसानी है, ठीक है। पहले हम इन दो को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या कहा था, हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम जब हम फाइंड करते हैं डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखिए इसको भी मैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ, ये इसके साथ क्रॉस हो रहा है, इसको भी मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, इसको अभी हम एज इट इज़ उसी तरह लिख देते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, माइनस वाई अंदर मल्टीप्लाई हो गए माइनस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये देखें ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आगे पीछे हो सकता है इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये ए माइनस बी इस साइड भी आ सकता है इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो इसमें ए ये है और बी ये है, ये हमने इसकी क्लोज फॉर्म फार्मूले की लिख दी है, ठीक है। इस वाले नंबर को हमने एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया। अब ये देखें ऊपर कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या है, ये प्लस का एक्स वाई या माइनस का एक्स वाई ये क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारे पास बच गया। अच्छा दो करने का मकसद क्या था, वो मकसद अभी आपको पता चल जाएगा। अगर हम तीन करते सॉल्व तो तब भी हो जाना था, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था। अब ये देखें मैंने एक पहले भी क्वेश्चन करवाया पिछले लेक्चर में, आपने शायद देखा होगा। एलसीएम का एक मेथड ये है, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आमने सामने आ गई और उनके डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर जब सेम हो, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक ही बार आपने ये लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ऊपर जो नंबर्स होंगे उसको एज इट इज़ लिख देना है। ऊपर अब क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, ठीक है, ये ऊपर नंबर है। लेकिन अब ये फिर फार्मूला बन गया, क्योंकि अब चैप्टर ही ये फार्मूलाज वाला है, तो इसलिए आपको जितने आपके फार्मूलाज मजबूत होंगे, आपको अच्छे तरीके से आते होंगे, उतना ही आप इसको इजीली इस चैप्टर को कर पाएंगे। देखिए मैंने इसलिए परमानेंट यहाँ पर फार्मूलाज लिख ही दिए हैं ताकि आपको बार बार लिखवाने ना पड़े, आपकी नज़र भी इन पर रहे, साथ साथ आप याद करते रहें, साथ साथ आप डायरीज पे कॉपीज़ पे नोट बना रहे हैं और साथ साथ इसको करते रहें। ये देखिए यहाँ फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसकी क्लोज फॉर्म ये बन रही है, इसकी क्लोज फॉर्म ये बनी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
अब ये देखें ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी हम ओपन फॉर्म बना देंगे। इसकी ओपन फॉर्म क्या बन रही है, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी आप कहेंगे कि सर ये ऐसे क्यों बनाया, इसलिए देखें ये x माइनस वाई दो हैं ऊपर और नीचे है x माइनस वाई एक है। तो ये देखें एक x माइनस वाई, नीचे वाले एक x माइनस वाई से हमने क्या कर दिया उसको कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया उस पर आप पर्सनली आके कोई कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये एक नई इसमें चीज़ आ गई है। अब इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके इस कुछ हमने इस तरह के पेयर बनाने हैं। देखें जिस तरह ये पेयर है, ये पेयर बना हुआ है, ये पेयर बना हुआ है, इस तरह के पेयर हम बनाते हैं, इसको पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, तब आप इसका ईजीली इसको आप सॉल्व कर सकेंगे, ईजीली आप इसका एलसीएम फाइंड कर सकेंगे। है तो ये एलसीएम वाली फॉर्म, लेकिन इसमें अगर आप इसी तरह डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके हम पहले पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाएंगे वो आपने साइड पर इस तरह बना लेना है, मैं आपको मेथड बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप दो तीन तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप उससे इसके पेयर बना सकते हैं। देखें ये स्केयर आ गया, ये एक्स आ गया, लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यू। जब भी वेरिएबल के ऊपर स्केयर आ जाए, एक सिंपल वेरिएबल लास्ट पे कांस्टेंट, तो इसको करने का ये तरीका है, फर्स्ट नंबर को सेकंड वाले नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 9x स्केयर। ये बस इतनी बात होगी, बस ठीक है। अब आपने ये फर्स्ट नंबर को अपनी जगह पे लिख दिया और ये लास्ट वाले नंबर को अपनी जगह पे लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर को अपनी जगह पे, लास्ट वाले नंबर को अपनी जगह पे। दरमियान वाले ही हिस्से के, दरमियान वाले नंबर के आपने दो हिस्से कर देने हैं, दरमियान वाले नंबर के दो हिस्से आपने कर देने हैं। और हिस्से लेकिन इस तरतीब से करने हैं कि अगर हम उन दोनों को प्लस माइनस करें तो यही रहे, मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाए। मेरे अल्फाज पे फिर गौर करें, जो दरमियान में नंबर रह जाएगा उसको आपने इस तरीके से दो हिस्सों में स्प्लिट करना है। ऐसे उसको आपने दो हिस्सों में करना है कि प्लस माइनस करें तो यही रहे, मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए। तो वो कैसे होगा, ये देखें 3x प्लस 3x, इनको अगर हम प्लस करें तो यही रहेगा, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3 3 9, एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर। इतनी आपने काम कर लिया। फिर आपने इन दो में से कॉमन निकाल लेना है, इन दो में से कॉमन निकाल लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, एक्स कॉमन निकल रहा है, एक्स इसमें भी है इसमें भी है, तो ये 2x थे, एक एक्स रह देगा, ये 3x था, एक्स कॉमन निकल गया, सिर्फ 3 रह देगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है 3, अब इसमें से 3 कॉमन निकला, सिर्फ x रह देगा। 9 में से 3 कॉमन निकला तो 3 रह देगा, चूँकि 3 3 ज़ा 9 होता है। अब ये देखें ये जो ब्रैकेट वाली सेम है, इनका आपने एक पेयर बना देना है और जो आपने कॉमन लिया है उसका आपने एक अलग से पेयर बना देना है। बाई चांस दोनों फिर सेम आ गए हैं, ठीक है, तो अब आपने इसकी जगह आपने ये चीज़ यहाँ पे लिख देनी है, x प्लस 3 एक्स प्लस 3। ठीक है, अब आपने इसकी जगह ये आपने रफ में सॉल्व करके ये यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये तो हमने कर लिया सॉल्व। अब ये आगे इसकी बारी, इसको भी अब आपको पेयर इसके फैक्टर बना के आपको करना पड़ेगा। इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, इसके पे पेयर मेथड कैसे बनेगा, ये इन्होंने एक चीज़ दी हुई है। तो अब सबसे पहले हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर में से 2 कॉमन निकला तो सिर्फ एक्स स्क्वायर रह देगा। अब 18 में से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या रह जाएगा 9 रह जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 9 ज़ा 18 होता है। ठीक है, तो अब ये देखें ये फार्मूले की फॉर्म बन गई है। कैसे फार्मूले की फॉर्म बन गई है, ये ऐसे बन गई है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इस फार्मूले को अगर हम ओपन करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ओपन फॉर्म ऐसे बनेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ये देखें ये चीज़ हम इसकी बजाय हम ये चीज़ यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये हमने इसके फैक्टर यहाँ पे लिख देना बजाय के उसके लिखने के। अच्छा जी, ये देखिएगा अभी, अब ये देखें ये अब हमने सॉल्व कर लिया। अब ये देखें एक तो यहाँ से हमने, अब हम ऐसा करेंगे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो सेम नंबर है वो आपने ए की जगह से दोबारा नहीं लिखते। ठीक है, ये हमने लिख लिया
और 2 नहीं है, 2 भी साथ हमने मिला लिया। अब यहाँ पर भी x+3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ से एक ही लिखेंगे। अब एक यहाँ से हमने लिख दिया x+3 और x-3 भी साथ हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये डिनोमिनेटर हैं, एलसीएम का ये एक मेथड, ये डिनोमिनेटर इस पर मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगे, सॉरी डिवाइड होंगे, तो ये देखें ये और ये क्या है, दोनों सेम है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, x+3 इंटू x+3 के साथ ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास बच जाएगा आंसर 2 इंटू x-3। तो जो आंसर बचता है वो ऊपर वाले नंबर के साथ इसके साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। ये 2 को आप थोड़ा इधर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, वरना तरतीब के इतना इशू नहीं इसमें होता, ठीक है। अब ये इसको आपने इन तमाम पर क्या करना है, डिवाइड करना है, तो जो आंसर बचेगा वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। ये 2 पे डिवाइड हुआ, ये भी कैंसिल, x+3 के साथ डिवाइड हुआ, ये भी कैंसिल, x-3 के साथ कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया x+3, इसको अब हम ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे। वो कैसे करेंगे, अभी चूंकि ये देखें अब इसमें 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, अभी 2 को आप बाहर निकाल दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। x के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, x-3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x-3, -2x के साथ होगा तो -2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 का कितना हो गया, 6 हो गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब चूंकि माइनस आ गया इसलिए इसको भी आप बाहर निकालें, x के साथ मल्टीप्लाई हो गए, x² हो गया, x3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 3x हो गया, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो गए 2x हो गया, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 6 हो गया। अच्छा जी, ठीक है। अब इसकी क्या कंडीशन बन रही है, इसको अभी आपने ऐसा करना है कि अभी आप इसको ऐसे लिखना है, ये देखिए x+3 और x+3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब सेम वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उस पर स्केयर आ जाता है। जब सेम नंबर्स आपस में या वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके ऊपर स्केयर आ जाता है, ठीक है। मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, अब साथ में 2 को मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस मतलब -5x बन रहा है, तो जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -10x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब इसको भी मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, माइनस प्लस -x स्केयर, ये देखें 3x + 3 है 2x 5x हो जाएगा, माइनस प्लस -5x हो जाएगा, ठीक है। अभी और ये -6 हो जाएगा, इसको भी आपने ऐसे ही लिखा रहने देना है। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अरेज करके इधर लिख लेते हैं इसका आंसर। अच्छा, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर क्या हो रही है, ये देखें। अब चाहें तो पहले आप इसकी तरतीब दे लें ताकि आपको आसानी हो, पहले x² वाली वैल्यू लिख लेते हैं, 2x², उसके बाद ये -x² स्केयर वाली होगी, अब x वाली लिखते हैं, ये x वाली है और एक ये x वाली है, -10x -5x, अब कांस्टेंट वाली लिखते हैं, ये +12 है, उसके बाद -6 है ये वाला, ये भी लिख लिया। नीचे वाली अगेन एज इट इज़ हम लिख लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें आप 2x² में से 1x² माइनस किया तो कितना रह गया, 1x² सिर्फ रह गया। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या, -10x और -5x, ये कितना हो गया, 15x हो गया। ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास +6, ठीक है। तो ये इसका हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये अब इसका 6 पार्ट है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अमेजिंग है। देखने में तो आपको बड़ा लेंथ और बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा। तो अब ये देखें, ये भी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ आमने सामने आ गई, दरमियान में माइनस 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 आ गया, तो इसका भी एलसीएम हमने फाइंड करना है, लेकिन कैसे करना है, दो दो करके करेंगे हम। इकट्ठा 4 का भी हो सकता है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, दो दो करके करेंगे, तो इस तरह आपको मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी पैदा होगा और ईजी भी हो जाएगा। देखें, ये डिनोमिनेटर इनका हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो
सेम आंसर रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम आंसर रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, इसको भी हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि उसको हमने ऑपरेशन अभी किया नहीं है। ठीक है, अब ये देखें इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, +1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसकी क्लोज फॉर्म लिख देंगे, क्लोज फॉर्म इसकी ये वाली बन रही है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो ऊपर इसके स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसके ऊपर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स, ये क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, और ये 1 + 1 कितना हो गया 2। अब ये हमारे पास एग्जैक्ट होगी। अब हम अगेन इसको एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि अभी हमने इसका ऑपरेशन नहीं किया। अब ये देखें, अब ये 2 रह गई, अब इनका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। ये देखिएगा डिनोमिनेटर इसका ये बन रहा है और इसका ये, इनको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये क्या बन जाएगा, -2x²। अब ये माइनस इसके साथ अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये थोड़ा डायरेक्ट स्टेप है, आपने परेशान नहीं होना। माइनस प्लस, सॉरी ये भी माइनस क्या और ये भी माइनस क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये देखें इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, सिंप्लीफिकेशन ऐसे होगी कि देखें प्लस का 2x², ये माइनस का 2x², ये क्या हो गया कैंसिल। ये +2 और +2 कितना हो गया 4 हो गया। और ये अगेन फार्मूला बन गया, ये देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। तो अब हम ये देखें, ये a है, इस पर स्क्वायर डाल दिया और आगे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसको हम अगेन उसी तरह लिख देंगे 4। क्लियर है, इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये देखें जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लिकेट करती हैं। 2 2 ज़ा 4 मतलब x की पावर 4 हो गई और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब ये देखें ये क्वेश्चन हमने इसी लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए हैं एलसीएम। देखें जब भी एलसीएम, अब ये एलसीएम की फॉर्म आ गई, पीछे भी एलसीएम कर रहे थे, जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो तो हम एक ही लिख देते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो तो हम एक ही लिख देते हैं और ऊपर एज इट इज़ लिख देंगे। ये देखें ऊपर 4 है, माइनस है, फिर 4 है, तो 4 में से 4 माइनस करें तो क्या रह जाता है 0। ठीक है, तो जब भी ऊपर न्यूमरेटर में 0 आ रहे तो वो तमाम वैल्यू को क्या कर देते हैं 0। तो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर क्या आया है 0। इस 0 की वजह से हमने कितने फार्मूलाज ओपन किए हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर के लिए अस्सलाम वालेकुम।